पहला प्रश्न है, नेपाल से बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? नेपाल से बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7 जिला। बिहार के 7 जिला नेपाल से सीमा साझा करते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन कौन जिला है। बिहार के 7 जिला जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अगला प्रश्न है, 2011 में बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? 2011 में बिहार की शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 10.47%। अगला प्रश्न है, बिहार की कितनी आबादी के पास रोजगार है? बिहार की कितनी आबादी के पास रोजगार है? आपका सही आंसर हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न है, बिहार में पूरा पाषाण युग के अवशेष कहाँ मिले हैं? सही आंसर है मुंगेर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित बिहार का नगर कौन था? मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित बिहार का नगर कौन था? सही आंसर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, पहली बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में आयोजित हुई? पहली बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में आयोजित हुई? सही आंसर है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है धर्मपाल। अगला प्रश्न है, बाबू कुंवर सिंह का जन्म स्थल कौन सा है? बाबू कुंवर सिंह का जन्म स्थल का नाम क्या है? सही आंसर है जगदीशपुर। अगला प्रश्न है, मुंगेर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है? मुंगेर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है? सही आंसर है माधेपुरा। अगला प्रश्न है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है? बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है? सही आंसर है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? सही आंसर है 1/3। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है सर फैजल अली। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमा किस देश से मिलती है? बिहार राज्य की सीमा किस देश से मिलती है? सही आंसर है नेपाल। अगला प्रश्न है, मेढक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मेढक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? सही आंसर है बिहार और उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, बिहार में सिगरेट की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बिहार में सिगरेट की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ स्थित है? सही आंसर है मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार का मुख्य तेल शोधन कारखाना किस स्थान पर है? बिहार का मुख्य तेल शोधन कारखाना किस स्थान पर है? इस बार के बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। आपका सही आंसर है बरौनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर उद्योग का मिलान गलत है? निम्न में से किस शहर उद्योग का मिलान गलत है? ओबरा कालीन निर्माण उद्योग ये आपका सही है। समस्तीपुर कागज ये आपका सही है। नारायणपुर दवाई ये आपका सही है। दरभंगा बीड़ी ये आपका गलत है। बीड़ी उद्योग दरभंगा में नहीं है। बीड़ी उद्योग बिहार के नालंदा जिले के बड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल खरीफ में बोई रबी में काटी जाती है? कौन सी फसल खरीफ में बोई जाती है और रबी में काटी जाती है? सही आंसर है अरहर। अगला प्रश्न है, बिहार में भूमि चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बिहार में भूमि
चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सही आंसर है 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे अधिक किस प्रकार के वन हैं? बिहार में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सही आंसर है पतझड़ी वन। अगला प्रश्न है बिहार में परमान डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बिहार में परमान डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सही आंसर है अररिया। अगला प्रश्न है किस पक्षी अभयारण्य में झील स्थित है? किस पक्षी अभयारण्य में झील स्थित है? सही आंसर है गोगाबिल अभयारण्य। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में है? बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में है? सही आंसर है गया। अगला प्रश्न है पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसने करवाया था? पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है महाराजा रंजीत सिंह। अगला प्रश्न है गया बिहार में इनमें से कौन सा मंदिर नहीं है? बिहार में इनमें से कौन सा मंदिर नहीं है गया में? सही आंसर है पूर्णा देवी मंदिर। पूर्णा देवी मंदिर पूर्णिया में स्थित है। पूर्णा देवी मंदिर बिहार के पूर्णिया में स्थित है, न कि गया में। गया प्रसिद्ध है महाबोधि, विष्णुपद और श्रीलंकाई मंदिरों के लिए। अगला प्रश्न है बिहार में दूरदर्शन के उच्च आवृत्ति ट्रांसमीटर कितने हैं? बिहार में दूरदर्शन के उच्च आवृत्ति ट्रांसमीटर कितने हैं? सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बिहार का दैनिक समाचार पत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का दैनिक समाचार पत्र है? सही आंसर है आज। बिहार का प्रमुख हिंदी दैनिक अखबार आज है, जिसकी स्थापना 1916 में बनारस में हुई थी। अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ? सही आंसर है डुमराव, जो बक्सर में स्थित है। भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को डुमराव बक्सर बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है सागर नाट्य परिषद बिहार के किस जिले में स्थित है? सागर नाट्य परिषद बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर। अगला प्रश्न है 1931 की फिल्म पूर्ण मिलन के निर्माता कौन थे? 1931 की फिल्म पूर्ण मिलन के निर्माता कौन थे? सही आंसर है भूपेंद्र नारायण सिंह। प्रतिदिन बिहार पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।